क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के शुमाल में तबूक के पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा शहर आबाद है जहां आज कोई नहीं बसता। दीवारें खड़ी हैं, दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन मकीन गायब हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी उदासी है, जैसे ये पत्थर किसी खौफनाक राज के अमीन हों। हजारों साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। यहाँ जिंदगी थी, तहकहे थे और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटें थीं। ये कौम मदीन का मस्कन था, असहाबुल ऐका। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने चलते फिरते इंसानों को राख के ढेर में बदल दिया। ना कोई एटम बम गिरा, ना कोई जंग हुई, सिर्फ एक आवाज और सब खत्म। आज हम तारीख के इन औराक को खोलेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा जुर्म था जिसने जमीन को भी गजबनाक कर दिया था। ये कहानी सिर्फ मदीन की नहीं, ये आज के हर उस बाजार की कहानी है जहां तराजू में डंडी मारी जाती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के कुछ अरसे बाद अल्लाह ने एक और कौम को उरूज बख्शा। ये कौम मदीन थी। अल्लाह ने उन्हें सहरा के बीच में जन्नत अता की थी। उनका शहर तिजारती शाहरा के ऐन बीच में वाक़ था। जो काफिला शाम से यमन जाता या मिस्र से इराक, उसे मदीन से गुजरना पड़ता था। ये लोग पैदाइशी ताजिर थे। उनके पास जरखेज ज़मीनें थीं, फलों के बागात थे और पानी की फरावानी थी। वो फन्ने तामीर में भी माहिर थे। पहाड़ों को तराश कर घर बनाते और ज़मीन पर आलीशान महलात खड़े करते। दौलत की रेल पेल थी। हर तरफ सोना, चांदी और दिरहम और दीनार की चमक थी। बज़ाहिर ये एक मिसाली मुआशरा था, तरक्की याफ्ता और मॉडर्न। लेकिन उस तमाम तर तरक्की के पीछे उनका अखलाक दीमक की तरह खोखला हो चुका था। दौलत की हवस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। कौम मदीन का सबसे बड़ा जुर्म उनकी माशी दहशतगर्दी थी। ये लोग सिर्फ ताजिर नहीं थे, ये माहिर ठग थे। उनके पास दो तरह के तराजू थे। जब किसी से माल खरीदते तो तराजू का वो पलड़ा इस्तेमाल करते जिससे माल ज्यादा तोला जाता, यानी पूरा हक लेते। लेकिन जब अपना माल बेचते तो डंडी मारते, तोल में कमी करते और घटिया माल महंगे दामों बेचते। कुरान कहता है वो लोगों की चीजें घटा कर देते थे। ये सिर्फ चंद ग्राम की चोरी नहीं थी, ये एक पूरी जहनियत थी। उनका दूसरा जुर्म रहजनी था। वो रास्तों पर बैठ जाते, मुसाफिरों को डराते और जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूल करते। अगर कोई ईमानदार ताजिर वहां से गुजरता तो ये उसका मजाक उड़ाते और कहते, यहाँ ईमानदारी नहीं चलती, यहाँ सिर्फ मुनाफा चलता है। वो कहते थे, ये हमारा माल है, हम जैसे चाहें कमाएं, इसमें हलाल और हराम का कोई दखल नहीं। ये वो जुमला है जो आज भी हमें अपने बाजारों में सुनाई देता है। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स को चुना, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। नबी करीम जब भी हजरत शुएब का जिक्र करते तो फरमाते, ज़ाका खतीबुल अंबिया, क्योंकि वो इंतहाई फसीहुल लिसान थे और दलील के साथ बात करते थे। हजरत शुएब ने अपनी कौम को बड़े प्यार से पुकारा, people of their due की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर ऐसा दिन ना आ जाए जो सबको घेर ले। थोड़ा हलाल, बहुत सारे हराम से बेहतर है। ए शुएब, क्या तुम्हारी ये नमाजें हमें ये हुक्म देती हैं कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? तुम हमें बिजनेस सिखाओगे? बात सिर्फ तंज तक नहीं रही, अब बात धमकियों तक पहुंच गई। सरदार दीन ने देखा को कि मस्जिद कुछ तक कमजोर रखो। और नेक लोग हजरत शुएब की बात सुन रहे हैं तो वो बौखला गए। उन्होंने हजरत शुएब को अल्टीमेटम दिया, ए शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम्हें हमारे मजहब में वापस आना होगा। हजरत शुएब ने जवाब दिया, ख्वाह हम इससे बेजार ही क्यों ना हो। कौम ने कहा, तुम हम पर एक जादूज़दा आदमी हो, तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा कर दिखाओ। जरा उनकी बदकिस्मती देखिए, वो अल्लाह से हिदायत की बजाय अजाब मांग रहे थे। हजरत शुएब ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक का फैसला फरमा दे, तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाह का फैसला आ चुका था। हजरत शुएब और उनके साथियों को बस्ती छोड़ने का हुक्म मिला। अजाब फौरन नहीं आया,
बल्कि पहले अल्लाह ने उन्हें तरपाया। अचानक मदीन के मौसम में तब्दीली आई, हवा रुक गई, सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी इतनी शदीद हो गई कि पानी भी उबलने लगा। लोग घरों में छुपते तो दीवारें तपतीं, बाहर निकलते तो लो झुलसा देती। वो तहखानों में घुस गए, लेकिन गर्मी वहां भी पहुंच गई। 7 दिन तक ये तपिश जारी रही। उनका सांस लेना दुश्वार हो गया। फिर 7वें दिन आसमान पर एक गहरा बादल नमूदार हुआ। लोग खुशी से चीख उठे, बादल, साया, बारिश। पूरी कौम, बूढ़े, बच्चे, जवान सब घरों से निकलकर इस बादल के नीचे जमा हो गए। वो समझे रहमत आई है, मगर वो रहमत नहीं थी। वो यौमुज़्ज़ुल्लत, साए वाला दिन था। वो बादल नहीं था, वो अल्लाह का अजाब था। जैसे ही सारी कौम बादल के नीचे जमा हुई, अचानक जमीन ने एक जोरदार झटका खाया। ये रजफा था। वो अभी संभले भी नहीं थे कि ऊपर से एक चिंगाड़, एक सहहा आई। ये आवाज इतनी शदीद थी कि इसने उनके दिलों को फाड़ दिया। उनके कलेजे मुंह को आ गए। जिब्राइल अमीन की एक चीख और पूरी कौम के रूहें जिस्मों से ऐसे निकल गईं जैसे सूखे पत्ते गिरते हैं। कुरान कहता है, वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। ऐसे पड़े थे जैसे कभी यहां बसे ही न थे। ना कोई भाग सका, ना कोई छुप सका, ना किसी की दौलत काम आई। उनके तराजू वहीं पड़े रह गए। उनके सोने के सुक्के मिट्टी में मिल गए। सुबह का सूरज जब तुलू हुआ तो मदीन एक कब्रिस्तान बन चुका था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी तबाहशुदा कौम को देखा और मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैरखाही की थी। अब मैं काफिरों पर कैसे अफसोस करूं? ये खंडरात आज भी वहां मौजूद हैं। ये हमें बताते हैं कि जब तिजारत से दयानत निकल जाए तो बरकत उठ जाती है। जब कौमें नाप तोल में डंडी मारती हैं तो उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं और फिर अजाब आता है। आज हमें अपने गिरेबान में झांकना है। क्या हमारे तराजू सीधे हैं? क्या हम मिलावट नहीं करते? क्या हम वादे पूरे करते हैं? क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और वो ढील देता है लेकिन भूलता नहीं। ऐ अल्लाह, हमें रिस्क हलाल कमाने की तौफीक दे और कौम मदीन के अंजाम से महफूज रख। आमीन। क्या आज हमारे मुआशरे में भी वही खराबियां पैदा हो गई हैं जो कौम मदीन में थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में आप किस नबी या किस कौम की तारीख जानना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं।